नवगछिया के एक बहुत बड़ी चोरी की घटना जो वारदात हुई उसका महज 24 से 26 घंटे में ही नवगछिया पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कल नवगछिया में जो एक उजागर हुआ चोरी की घटना, जिसमें लाइसेंसी राइफल, गोली और पैसे की चोरी हुई थी और इसका नवगछिया पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। हमारे साथ पीड़ित पवन चिरानिया जी हैं और ये नवगछिया के व्यवसायी हैं। इनसे ही हमारी बातचीत होगी अभी आप सबों के समक्ष इसी मुद्दे पर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और निश्चित रूप से नवगछिया के लोग काफी राहत का सांस ले रहे हैं जब उनको जानकारी मिली कि पुलिस ने मामले का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस का बहुत मदद रहा, पुलिस बहुत सहयोग किया इस विषय में और काफ़ी स्थिति में जो है वो समूचा रिकवरी कर दिए, राइफल भी रिकवरी हो गया। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कब जानकारी मिली चोरी के बारे में, जब मतलब कि आपके घर में चोरी हो चुकी है? 11 बजे, 11:30 बजे जब आप आए वहां रात्रि में। थोड़ा सा बताएंगे सर, लोग भी जानना चाहते हैं। हालांकि बहुतों को पता है कि कैसे, मतलब कहाँ थे आप, कहाँ से आप लोग? हम सिल्लीगुड़ी गए हुए थे पूरे परिवार के साथ। जी। घर बंद था हमारा जी। सिल्लीगुड़ी से जब लौटे तो देखे रूम का ताला टूटा हुआ था। रूम का ताला टूटा हुआ नहीं था, रूम का कब्जा टूटा हुआ था। जी जी। तब फिर जाकर के जो है हम जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए, पुलिस आई, उसका जो है कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई में खोजी कुत्ते को भी लगाया गया था। फौजी कुत्ते को भी लगाया गया था। ये प्रिंटर, उसको जो है फिंगरप्रिंट वाले को भी बुलाया गया था। तो उसके बाद जो है पुलिस जो पूरा अपना छानबीन करना शुरू कर दी। सर, ये राइफल और पैसे कहाँ रखे हुए थे जहाँ से गायब हुए? पैसे उसके घर में थे। नहीं, आपके घर में जहाँ से चोरी हुई थी? और हमारे घर में हमारे अलमारी के अंदर में था। रूम के अंदर जो है अलमारी भी बंद थी जी। और उसको जो है रूम को जो है आगे का लॉक तोड़ करके, छिटकनी तोड़ करके, उसके बाद जो है रूम से जो है अलमारी चाबी से खोल करके दूसरे रूम से चाबी ले जा करके उस अलमारी को खोल करके जो रुपया निकाल लिया। सर, मतलब दूसरे रूम से चाबी लाके, मतलब जिस रूम में अलमारी रखी है उससे अलमारी को? उस रूम में चाबी नहीं थी, जिस दूसरे एक रूम का और भी जो तोड़ा गया था जिसमें राइफल रखी हुई थी, उसी रूम में चाबी रखा हुआ था। तो राइफल लेने के बाद रूम से चाबी निकाल करके कपड़ा उपड़ा के नीचे रखी हुई थी, तो उसको सब उधल पुधल के खोज खाज करके चाबी निकाल लिया और फिर निकाल करके जो है वो आपको जा करके वो गोदरेज का ताला खोल करके रुपया निकाल लिया। यानी दूसरे रूम से चाबी लाकर, सबसे पहले तो दूसरे रूम से को खोलकर उससे राइफल की चोरी हुई। गोली भी वही था सर? हाँ, गोली, कारतूस भी उसी के पास? 6 गोली था। हाँ, 6 कारतूस, जिंदा कारतूस था। और राइफल चोरी करने के बाद उसी रूम से अलमारी का चाबी लाकर, गोदरेज की चाबी लाकर, और दूसरे रूम में, पहले रूम में, दूसरे रूम से लाकर पहले रूम के गोदरेज को खोलकर उससे रुपए की चोरी हुई। जैसा कि सर सबों को पता है, हम लोगों ने भी चैनल में कवरेज दिखाया है कि एक टिफिन बॉक्स में गोल्ड भी था जो नहीं लिया, उसको नहीं खोला हुआ। तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी या उसको पता नहीं चला कि इसमें और भी कुछ हो? उसको कोई जानकारी नहीं मिला कि गोल्ड भी है इसमें डब्बा में, इसलिए खोल खाल नहीं किया। उसी तरह जिस तरह रखा हुआ था उसी तरह। जी। सर, जब आपको जानकारी, आप देखे होंगे ताला खुला हुआ, तो निश्चित रूप से आप तो दंग रह गए। बिल्कुल घबराहट हो गई हमको कि ताला कैसे खुल गया। तब फिर हम लोग को जो है, सबको जो है सोचा कैसा हो, आज तक हुआ नहीं, ये कैसे हो गया आज। तो लोग को शंका जाने लगा कि दाई जो दैया है उसका लड़का किया होगा, क्योंकि घर के अंदर में तो दूसरा कोई घुस नहीं सकता, आता जाता भी नहीं है, कोई घुस भी नहीं सकता। और जो हमारा परिवार सब था तो भागवत में गया हुआ था। तो सर, जी सर, ये जो दाई है, इनको कितना दिन पहले आप रखे थे? 1.5 महीना पहले। 1.5 महीना पहले रखे थे। कैसे सर, मतलब ऐसे कहीं खोजने पर मिली थी या किसी ने ऐसे? मैं अगल बगल में काम करती थी तो उसको कहा गया कि तुम हमारे यहाँ भी काम कर दो। उसी वो काम करती थी यहाँ, यही झाड़ू पोछा बर्तन धोने का? हाँ, साथ में उसका लड़का भी आता था। अच्छा, लड़का आता था सर? ये 2 लड़के जो पकड़ाए हैं सर, 2 लड़का में से एक लड़का नहीं आता था, जो उसका अपना लड़का था जो 16-17 वर्ष का है, वो डेली उसकी माँ के साथ में आता था। वो भी जो है ना पोछा उछा करता था, माँ जो बर्तन उर्तन साफ करती थी।
तो सर आपको कभी ऐसा सिलीगुड़ी जाने से पहले तक में कभी शक हुआ कि सर ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसा? नहीं, ऐसा कोई सस्पिशन नहीं हुआ। कभी कुछ और भी चोरी की थी घर का छोटा मोटा कुछ? 150 रुपया नहीं मिला तो सोचता कि चुराया होगा। 150 रुपया जो है खर्च हो गया होगा, लेकिन 150 रुपया करके 1-2 मरते घटा था। हाँ, जो लेडीज सब जो रखती है ना जहाँ तहाँ, तो 150 रुपया घट गया, तो उतना केयर नहीं किया। लेकिन जब आप देखे तो फिर आपको दंग रह गया। सर घटना के बाद जो है निश्चित रूप से नौगछिया पुलिस की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि इतनी तत्परता के साथ उद्भेदन कर दिया पूरे मामले का। हाँ, पुलिस बहुत सहयोग की, पुलिस जो है एकदम लगी रही, सब चीज से व्यवस्था में कुत्ता को भी बुलाया गया, फिंगरप्रिंट वाले को भी बुलाया गया, फिर जो है लोग रेड फेड भी जो जगह जगह किए, उसके साथ में अध्यक्ष साहब का भी पूरा सहयोग रहा। अध्यक्ष साहब जो आए, अध्यक्ष प्रतिनिधि का जी, वो भी सहयोग रहे, पुलिस को जो है सहयोग करते रहे, बताते रहे। नौगछिया आज राइफल जो है आज रिकवरी हुई, कल तक रिकवरी नहीं हुई थी। अध्यक्ष साहब के आने के बाद जो रिकवरी हुई। चलिए, पवन चिरानिया जी का कहना है कि इस मामले में नौगछिया नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर डब्लू यादव जी के बारे में कि उनका भी एक बड़ा योगदान है, और सबसे बड़ी यह बात है कि वो पड़ोसी है। पूरे बिहार के लोगों को यह भी लगा कि जिस नगर परिषद के चेयरमैन पड़ोसी हैं, फिर इतनी बड़ी चोरी हो जाना, क्योंकि पहले लोगों को आशंका थी कि कहीं बाहर के चोर हो सकते हैं, ताला तोड़ कर आएंगे, लेकिन जिस तरह से ये रेकी हुई है पहले से, सर ऐसा लोगों को भी लग रहा है कि ये नहीं लग रहा था कि मतलब ये इतना बड़ा लड़का राइफल ले जा सकता, चोरी कर सकता, कि राइफल भी ले जाएगा। इस लड़के के साथ में कोई बड़ा गैंग का भी आदमी है, ये सस्पिशन हो रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। इसके साथ में कोई नहीं था, ये लड़का ही जो बोरे में कर करके राइफल को ले गया था। तो सर मतलब कितने दिन का अंतराल था आप सिलीगुड़ी से आए? सर गए आए 2 तारीख को गए थे, 3 तारीख को रात में 11 बजे आए। सर बस एक ही दिन में ये कांड हो गया? हाँ, 2 ही तारीख को कर लिया कांड। सुबह 8 बजे गए, रात में 9 बजे जो है चोरी किया। वीडियो कैमरा से पता लगा कि 9 बजे घुसा है, 9:45 में ये निकला सीसीटीवी कैमरे से। हाँ। तो सर मतलब कि चोरी करने के बाद मतलब वो लोग घर, आप लोगों का तो पहले बंद था, कि बंद ही ना घर होगा सर? हाँ, जब आप गए? हाँ, सब बंद। मतलब वो लोग, ये रास्ता और हमारे 2 भाई का है, ये मेन गेट खुला हुआ था, रूम बंद था, टोटल रूम बंद था। उसी का रूम का जो है ताला वाला नहीं तोड़ा, उसका कुंडी जो है तोड़ करके भीतर घुस गया, तोड़ के भीतर जो है आराम से जो है वो काम कर लिया। लोग को जो और हमारे घर के अंदर में जो मेंबर है उनको तो बाहर गया, वो रूम बंद है, तो इसलिए वो लोग केयर नहीं किया। सर किसी की नजर नहीं पड़ी सर? ये मुख्य बाजार का एक कहिए तो एक हार्ट सेंटर है, बगल में मुख्य पार्षद जो चेयरमैन है उनका आवास है, निरंतर लोग आवागमन है। 9 बजे तक 10 बजे तक तो लोग आते जाते हैं, दुनिया भर की मोटरसाइकिल वगैरह आती है, तो लोग उतना केयर नहीं किया। इनके यहाँ काम करता आया और अपना जा रहा, क्या लेके जा रहा नहीं ले जा रहा, इतना काहे के लिए पता। क्या कहना चाहेंगे सर? नौगछिया व्यवसायी काफी डरे हुए, सहमे हुए हैं आपकी घटना के बाद। लोग अपना घर का भी ताला चेक कर रहे हैं, जहाँ एक ताला लगता था वहाँ 2 ताला लगने लगा, यानी हर तरह के लोग डर गए, काफी डर गए। लोग को सचेत रहना चाहिए इस घटना से। स्टाफ हो, दाई नौकर हो, जो भी हो, उसको जो है उतना भरोसामंद नहीं समझे, जो कि मतलब उसको निगरानी रखें, उस पर होशियार रहें, रखने के पहले उससे समझ लें कि कहाँ काम करती थी, नहीं रखती थी, होशियारी से ही रखें हम ये घटना से। देखिए, विभिन्न प्रकार के राज्यों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर आती है, लेकिन आज नौगछिया की भी इस घटना के बाद जिस तरह से कि पवन जी हमारे साथ हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी दाई नौकरानी स्टाफ को रखने के पूर्व उसके बारे में जरूर पता कर लें, और पता ही ना कर लें आप उसके बारे में जो नियमानुसार, अगर कानूनन बात की जाए तो कानून में है कि आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, निश्चित रूप से करवाएं। इससे डरे नहीं, इससे सहमे नहीं, क्योंकि अगर कोई राइफल ले जा सकता है सर, तो क्या पता वो गोली कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी कि घटना से हमें ये सबक लेनी चाहिए। नौगछिया के लोग ये बात जरूर समझ लें, ये घटना, इस तरह की घटना जरूर पहली बार हुई हो, लेकिन आगे न हो,
क्योंकि सर बिना दाई नौकर के तो लोग रह नहीं पाएंगे, लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। जी सही बात है, इसलिए होशियारी से रखें, समझबूझ के रखें। तो निश्चित रूप से नौगछिया के व्यवसायी को पवन चिरानिया का एक संदेश है कि आप अपने दाई नौकरानी पर भी अलर्ट रहें, सोच समझ कर रखें, रखने के बाद या रखने के पूर्व आप उनका इंक्वायरी जरूर करें, किन किन घरों में जाती हैं, कहां कहां काम करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल जो लोगों के मन में, मेरे दिमाग में भी है सर, वो दो लड़का दोनों को पुलिस ने पकड़ा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ साहब भी बता रहे हैं। तो सर उन लोगों की कभी आपको रैकी नजर आई थी क्या, उन लड़कों की? ना, हम तो दिन में यहाँ रहते नहीं, हम तो चले जाते हैं काम पर। जी जी। तो उसके बाद जो है हमको कहीं वो लड़का जो छोटा वाला इसको पकड़ाया, उसको वो कभी नजर में नहीं आया था, और जो लड़का काम करता था वो तो नजर में रोज ही आता था, घर में काम करता था, उसके पहले कोई जानकारी। कुछ संदेशा देना चाहेंगे बाजार के व्यवसायी दुकानदारों को सर, एक और कुछ कहना चाहेंगे आप सर? और क्या कहेंगे, सचेत रहें अपना। नौगछिया पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? नौगछिया एसपी को बहुत मदद रहा, बहुत सहयोग रहा, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और नगर पंचायत के, नगर परिषद के चेयरमैन साहब जो है बहुत सहयोग किए, वो यहाँ थे नहीं तो कल ही हमारी रिकवरी हो जाती। वो पुलिस प्रशासन को बहुत सहयोग किए और चोरों को पकड़वाने में सहयोग किए, सामान निकलवाने में सहयोग किए। ऐसा अध्यक्ष जो है बराबर बने रहे, जो कि पब्लिक के साथ काम आवे। चलिए, तो कैसा लगा जरूर बताएंगे। और ये घटना बहुत बड़ी घटना है नौगछिया क्षेत्र की, और हमने एक प्रयास किया है कि आप तक जो पवन चिरानिया जी पीड़ित हैं उनकी बात आप तक पहुंचे, और इसे हल्के में ना लें, क्योंकि जब घटना घट जाती है तब लोग सोचते हैं। तो कहावत याद ही होगी आप लोगों को कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन ईश्वर की कृपा कहिए और यहाँ के लोगों का कहिए, दुआ कि इनका सारा सामान जो पैसे हैं वो रिकवरी हो चुका है, रिकवरी हो गया है। राइफल और उसकी गोलियों को भी नौगछिया पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो नौगछिया पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, खास करके व्यवसायी के बीच भी एक हर्ष का माहौल है कि एक बड़ी घटना होने के बाद भी उसका भंडाफोड़ हो गया। तो आज दीजिए इजाजत। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। सबको धन्यवाद। मैं वरुण बाबू।